Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम सुशील अग्रवाल है और मेरी कंपनी का नाम कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका हेड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा दिल्ली में है। हमारा जन्म पंजाब में हुआ और हम लोग पले बड़े बिहार में। स्कूलिंग मेरा रांची विकास विद्यालय से हुआ और कॉलेज मेरा मुजफ्फरपुर में हुआ, आरडीएस कॉलेज था, और बिजनेस मैनेजमेंट मैंने वहीं से एमबीए किया। मेरे मम्मी पापा हैं एल.आर. अग्रवाल, लखपत राय अग्रवाल, जो कि इस कंपनी का फाउंडेशन डाले हैं, आज कंपनी के चेयरमैन हैं। और मेरी माँ सावित्री देवी, वो भी आज हैं हम लोग के साथ फुल सपोर्ट में। ऑल आर क्रॉसिंग 80s। फादर इज माई 85। नाउ ही इज ऑल्सो कमिंग टू द ऑफिस टू सीइंग ऑल द थिंग्स। हम लोग कोई दिक्कत होती है, कुछ होते ही सपोर्ट करते हैं, और स्वभाव से हर चीज़ से बहुत लगाव है, हम लोग से बहुत प्यार है, हम लोग के साथ रहते हैं लोग। मेरे एक भाई एक बहन है। भाई मेरे से छोटा है, राजेश अग्रवाल। वो हम लोग साथ में ही काम करते हैं, जॉइंटली काम करते हैं, हम लोग जॉइंटली रहते हैं। स्वभाव से बहुत अच्छा है, सब कुछ है। और एक मेरी सिस्टर है जो मैरिज होकर वो अपने घर चली गई है, और वो भी स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। मेरी शादी 1987 में हुआ और मेरी वाइफ का नाम रीतू अग्रवाल है। सी इज ऑल्सो ग्रेजुएट, हाउसवाइफ है, स्वभाव से बहुत अच्छी है। हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत आराम से बहुत कंफर्टेबल में रहते हैं। मेरी वाइफ का सपोर्ट ऑलवेज लाइफ में अच्छा रहा। जब भी कोई परेशानी हुई, कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई हेल्थ से रिलेटेड, तो उसका 100% सपोर्ट रहा। कहीं पर भी इग्नोरेंस नहीं रहा, गुस्सा नहीं है उसको मन में। कहीं मैं गलती भी करता हूँ तो सपोर्ट करती, नहीं ऐसे होना चाहिए, हमें बात विचार करके तब डिस्कस करके फाइनल करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा है रचित अग्रवाल, बड़ा है, जो मैरिड है, उसका 2 साल पहले शादी हुई है। उसने सनावर का प्रोडक्ट रहा है और केमिकल इंजीनियरिंग करके एमबीए उसने अब्रॉड से किया है, स्कॉटलैंड से। नाउ ही इज़ वर्किंग विथ मी। सेकेंड में मेरी डॉटर है, जो कि जीडी गोयनका से स्कूलिंग करके एमईटी से प्रोडक्ट डिजाइनिंग की। उसके बाद उसने अब्रॉड में लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट मॉन्टी कार्लो से अपना कोर्स किया। एज ऑन डेट सी इज डूइंग अ ज्वेलरी बिजनेस। उसके नाम से कंपनी है एंड सी इज डूइंग अ ज्वेलरी बिजनेस। मेरे इंस्पिरेशन में मेरे पापा रहे, क्योंकि पापा हम लोग को हमेशा समझाते थे। वो हम लोग को 2 बातें हमेशा बताते थे कि बोली हुई बात पर कायम रहना है। ये नहीं कि बोल के बात पलट जाना है और उसमें नफ़ा नुकसान नहीं देखना है। यदि नफ़ा है तो अच्छा है, नुकसान है तो अच्छा है, लेकिन एक बार जिसको आपने बच्चे बोल दिया कि ये होना है और या ये काम का नॉर्म्स है, तो ये सबसे बड़ी बात रही कि उन्होंने हम लोग को हमेशा इंस्पायर्ड किया कि कभी किसी का बुरा नहीं समझना है, करना है, और जो बोले उसको मानना है। तो ये मेरे पापा का इंस्पायरेशन बहुत ज़्यादा रहा। और सेम इंस्पायरेशन मेरे दादाजी का भी था। मेरी मम्मी पंजाब की है और माँ बहुत अच्छी है मेरी। आज भी इतना ओल्ड एज में मेरे को याद है कि मेरा एक छोटा सा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था 1980s। तो जब तक मेरे को होश नहीं आया था, मैं कॉन्शियस में नहीं आया था, मम्मी मेरी बेड से हिली नहीं थी। और मम्मी का इतना प्यार है, माँ का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि बहुत कम लोगों को मिल पाता है। और माँ हमेशा हम लोग का, आज भी कुछ भी बात होती है, हम लोग मन की बात कभी माँ से नहीं छुपाते हैं। कोई भी गलती करते हैं तब भी, नहीं करते हैं तब भी। हमारे घर वाले तो तकलीफ होते हैं कि आप हर बात माँ को बता देते हैं जो नहीं बताना चाहिए, लेकिन नहीं, माँ से प्रेम है, हम लोग हर बात माँ को बताते हैं। मेरी कंपनी का नाम कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये 1973 में मेरे पापा ने इसको इंस्टॉल किया था बिहार मुजफ्फरपुर में, छोटी सी जगह से बहुत छोटे रूप में काम शुरू किए थे। पापा की मेहनत लगन से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग दोनों भाई आए। दोनों भाई आके आज
कंपनी को हम लोग एक इंडिया के अपने देश के टॉप लेवल पर है। हम लोग की कंपनी का नाम आज के दिन में 4th पोजीशन है इंडिया में। वी आर इन द 4th पोजीशन इन इंडिया एज अ सेल्स एग्रोकेमिकल्स एंड my company name is very well renowned to all multinational and Indian companies। तो हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा है। हम लोग करीब 85-80 कंट्री में एक्सपोर्ट्स करते हैं एंड वी आर वन इन फार्मर्स के बीच में हमारे कंपनी का ब्रांड नेम और कंपनी एक रिनाउंड है। जो लोग फार्मर्स हैं जो खेती बाड़ी करते हैं वो हम लोग को जानते हैं, हमारी कंपनी को जानते हैं। एंड एक ही प्रोसेस रहा हम लोग का कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना। कभी हम लोग फार्मर से चीट करना या कभी उनके लिए गलत सोचना कभी नहीं सोचे। कोशिश की है कि बेटर से बेटर प्रोडक्ट फार्मर्स को प्रोवाइड करें। और हमारे ऑल इंडिया में मोर देन 60 ऑफिसेस हैं, 9 फैक्ट्रीज है। हमारी कंपनी का यूएसपी मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। जो एग्रीकल्चर में आपको जो कीड़ा इंसेक्ट्स या कोई प्रॉब्लम्स आते हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप्स पे, उसको हम लोग उनके डिजीज़ को ख़त्म करते हैं। और उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ डेमो टीम है, नए नए मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनको फ्री डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। फार्मर्स के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। हम लोग ने अभी ऑल इंडिया संकल्प करके स्टोर्स चालू किया, कंपनी स्टोर्स, जिसमें फार्मर्स को हर तरीके से, किसान को हर तरीके से हम लोग उनको हेल्प करते हैं। चाहे उनका ट्रैक्टर का पार्ट्स हो, चाहे उनको फर्टिलाइजर हो, चाहे उनको ह्यूमन मेडिसिन्स भी हो कि किसी को प्रॉब्लम है मेडिकली तो भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि कहाँ पर क्या है। वहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं और मार्केट से कम प्राइस में माल उनको देते हैं। हमारा उस स्टोर में कोई भी प्रॉफिट लेने का प्लानिंग नहीं है। जो हम लोग बेचते हैं द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। अब फार्मर्स को ये होता है कि कंपनी से डायरेक्ट माल आपको मिल रहा है, जिसमें कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई गलत सुझाव नहीं है। तो मेन हमारा ये है कि हम फार्मर्स को बढ़िया से बढ़िया केमिकल्स प्रोवाइड कराएं, एग्रीकल्चर करने का तरीका नया दें, नया टेक्नोलॉजी दें और उनको आगे बढ़ाएं। चैलेंजेस को देखिए, मैं आज तक अपने लाइफ में चैलेंजेस बहुत आए हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत हुई है। चैलेंजेस को हम लोग कोशिश करते हैं एक मीठे स्वभाव से, टेंशन फ्री होके। उसके ऊपर ये नहीं है कि बहुत प्रेशर अपने आप को बना लें और अपनी तबीयत खराब करें और उसको बहुत प्रेशर डालें। हमारा ये सुझाव रहता है कि आज के डेट में काम से कभी प्रेशर नहीं होता। यदि काम से प्रेशर है, इट मीन्स कि आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। काम में यदि प्रेशर नहीं आता है तो आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। चैलेंजेस मिलते हैं बहुत प्यार से, स्वभाव से, सोच समझ के, कहाँ मैंने गलती की उसको सुधारते हैं। ट्रैवलिंग हम लोग का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में पहले कोविड से पहले हम लोग की बहुत ट्रैवलिंग थी। महीने का 15 दिन 20 दिन बिजनेस की ट्रैवलिंग थी। लेकिन कोविड आने के बाद एक सिखा गया कि आप जो ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, जो मीटिंग कर सकते हैं आप ऑफिस में बैठ। अब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हॉलीडे में प्रेफर करते हैं हर जगह जाने के लिए। अब्रॉड में मेरी ट्रैवलिंग यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज में रही है, यूके में रही है। हम लोग स्पेन है, इटली है, मॉन्टी कार्लो है, आपका लंदन है। हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह हो गया, आपको सिंगापुर हो गया, बाकू, अजरबैजान, बाली, ये सब जगह हम लोग का घुमा हुआ है। चाइना रेगुलर जाना होता है। इंडिया में ऑलमोस्ट श्रीनगर, जम्मू तो रेगुलर जाते हैं, हमारा प्लांट है वहाँ तो जाते ही हैं। और इंडिया में हम लोग साउथ घूमे हुए हैं, आपका अगल बगल सब महाराष्ट्र घुमा हुआ है पूरा हम लोग का, गुजरात घुमा हुआ है, बिहार में रहे हुए हैं, बिहार के लिए जानते हैं, बिहार भी अच्छी जगह है, दिल्ली सराउंडिंग्स पूरा है, पंजाब है। क्योंकि ऑल इंडिया हमारे ऑफिस है तो ऑलमोस्ट एमपी है, छत्तीसगढ़, तो ये सब हम लोग साउथ में सब जगह जाते रहते हैं कि ऑफिसेस वगैरह भी जाते हैं। जब जाते हैं तो ऑफिस का भी काम करते हैं, हॉलीडे भी मनाते हैं। सामाजिक संस्थाओं से देखिए, पहले मैं लॉयंस क्लब का मेंबर रहा 23 साल। बिहार में था तो 23 साल लॉयंस क्लब का मेंबर रहा। और मैंने लॉयंस क्लब के थ्रू ह्यूमन सर्विस क्लब है, वो सर्विस क्लब है। तो मेनली क्या है कि वहाँ पर विलेजेस में जाके कैटेड कॉपरेशन होना, बाढ़ पीड़ितों को कुछ होता था मदद करना,
फूडिंग देना खाने को, तो ये सब वहाँ पे मैं करता था मुजफ्फरपुर में लॉयंस क्लब में जब था। दिल्ली आने के बाद शुरू में मेरे दिल्ली इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, तो लेकिन धीरे धीरे बने। फिर मैंने दिल्ली में रोटरी क्लब ज्वाइन किया। रोटरी क्लब ज्वाइन करके मैं लास्ट ईयर प्रेसिडेंट था, अभी मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो प्रेसिडेंटशिप में आने पर मेरे को दो चीज़ बहुत बड़ा फ़ायदा हो कि लीडरशिप कैसे होता है। एक आपके क्लब में 50 आदमी है, डिस्ट्रिक्ट में 5000 आदमी, तो लीडरशिप में आपको खड़ा किया जाता था, सामने आपको स्टेज पे बुलाया जाता था, आपको बोलना है दो सब। तो वो सब वैकेबिलिटी जो है ना बहुत अच्छी बढ़ी, बोलने की हिम्मत बढ़ी कि मैं बोल सकता हूँ। और ह्यूमन बींग्स के हिसाब से इसमें सर्विस क्लब मेन है। आज क्या है कि किसी को एक ग्रुप में मैसेज आता है कि हमको ब्लड चाहिए, तो वो हम लोग ग्रुप से तुरंत उनको रोटरी क्लब से ब्लड व्यवस्था करा के देते हैं। आई कैटेट का हम लोग ऑपरेशन फ्री में कराते हैं। फूड फ्री ऑफ कॉस्ट फूड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी आज भी क्या करते हैं, एम्स के बाहर में और RML हॉस्पिटल एंड मेदांता हॉस्पिटल के बाहर में जो लोग इलाज कराने आते हैं और जिनको खाने को पैसा नहीं है, उनको वहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फूड होता है। ये एक परफेक्ट फाउंडेशन है जो रोटरी क्लब से ज्वाइन करके पर डे का मिनिमम 2000 आदमी को उन लोग खाना खिलाते हैं। देखिए, यूथ के लिए संदेश एक ही मेरा कहना है कि आज के जो बच्चे हैं, पहले क्या था कि हम लोग कैलकुलेशन करते थे तो फिंगर टिप्स पे करते थे। आज के बच्चों को कुछ भी पूछिए, लैपटॉप खुल के बैठ जाएंगे, कोई कैलकुलेशन बोलिए तो कैलकुलेटर। तो उन लोग फास्ट हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, जो मेरा अंदाज है। मेरा ही कहेंगे उन लोग बी अ प्रैक्टिकल बने। और कोई भी चीज को आज के बच्चे देखते हैं, बात को इतनी जल्दी पलट देते हैं, कोई भी चीज को नहीं, जो बोले सो करें। और आज का जो माहौल हो रखा है उसमें क्या कि सब चाहता कि मैं ग्राउंड फ्लोर से सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंचूं, तो वो चीज नहीं आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप क्या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप चीज को समझोगे कि कहाँ गलती कर रहे हैं। आज मार्केट में सब कुछ देखते हुए सब लोग जो आज के दिन में एक्सपोजर है, जो चीज़ है वो एक्सपोजर उन लोग चाहते हैं कि मेरे को एक दिन में सब कुछ मिल जाए। आज बड़ी बड़ी कंपनी पैकेज उनको इतना दे देती है, 27 साल का लड़का, 28 साल का लड़का, 26 साल के लड़के को करोड़ों का पैकेज मिल गया, तो उनका दिमाग इतना घूम जाता है। ठीक, अच्छी बात है, पैसा कमाने के लिए कोई मना ही नहीं कि नहीं कमा सकते, लेकिन क्या कि सोच के चलें। आज क्या है कि अब मैं देखता हूँ, आज मेरी कंपनी में भी है, मेरे यहाँ जो स्टाफ काम कर रहे हैं, यंगस्टर काम कर रहे हैं, आज यदि मैं उनको कोई भी सैलरी प्रेफर करता हूँ, 2 महीना 3 महीने के बाद कोई कंपनी उनको थोड़ा सा बढ़ा के देती है, छोड़ के चल देते हैं। कंपनी की स्टेबिलिटी नहीं देखते कि क्या स्टेबिलिटी, लेकिन फिर वही जाकर 6 महीने के बाद मालूम चलता है, आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, सर मेरे को रख लीजिए, मेरी गलती होगी छोड़ के जाने का। तो बच्चे समझे कि कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी जहाँ काम कर रहे हैं क्या स्टेबिलिटी है। और डे टू डे जितना नंबर ऑफ कंपनीज वो लोग बदलते हैं उतनी तकलीफ आएगी फ्यूचर में, मेरा ये सोचना है। क्योंकि हम लोग भी के पास रिज्यूम्स आते हैं, तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंपनी बदले हुए उसको लोग नहीं रखते। जब वो वहाँ नहीं टिका तो मेरे यहाँ क्या टिकेगा। तो बच्चे को थोड़ा सा सोच समझ के और दुनिया के एक्सपोजर पर जाएं। आज तो इतना एक्सपोजर हो गया इंटरनेट का, सब चीज़ का, इतना एब्रॉड लोग जाने लगे पढ़ने के लिए, तो एक्सपोजर है पूरा, लेकिन एक्सपोजर को सही यूटिलाइज करें। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel